Hi, this is Kate Sharma and you're watching me on Telebytes. Subscribe and click the bell icon for television updates. Welcome to Telebytes. कैसी हैं आप? I'm great. How are you doing? I'm also good. न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस चला गया है, क्या कुछ नई प्लानिंग्स आप कर रही हैं न्यू ईयर पे इस बार? न्यू ईयर ऑफ कोर्स आने वाला है, तो मैं सबको विशेस देना चाहूँगी। पहली बात तो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। एंड न्यू ईयर आने वाला है बहुत सारे न्यू होप्स के साथ। लास्ट के 2 ईयर बहुत ही बेकार गए, और जो कोरोना आया था एंड ऑल। लास्ट ईयर थोड़ा बहुत अच्छा था, बट दिस ईयर इज़ फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑफ गुड वाइब्स। आई होप सबका न्यू ईयर बहुत अच्छा जाए, और मैं सबको बहुत 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 अच्छी विशेस देना चाहूँगी। आपने बहुत सारे टेलीविज़न शोज़ किया है, हमने आपको देखा है, तो आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई टेलीविज़न इंडस्ट्री में? मेरी जर्नी शुरू हुई जब मैं यहाँ पर, एक्चुअली मैं बचपन से ही ट्राई कर रही थी एक्टिंग का करने का, बट मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी। एंड देन दे सेड कि पहले पढ़ाई ख़त्म कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद में आप जाना चाहो तो जा सकते हो। फिर भी वो लोग अलाउ नहीं कर रहे थे, तो मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म किया। उसके बाद में मैंने ऑडिशंस देना स्टार्ट किया, एंड देन ऑडिशंस देते देते बहुत ऑडिशंस दिए मैंने। स्पेशली द शो मेरी दुर्गा ऑन स्टार प्लस, उसके लिए मैंने 15 to 20 ऑडिशंस दिए होंगे, मतलब 15-20 बार। तभी भी चैनल को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, कि वो लोग कह रहे थे कि नहीं इस लुक में भी करना है, उस लुक में भी करना है, मतलब इतने सारे चेंजेस। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो शो मुझे मिलेगा, बट यू नो इट वाज माय लक कि मुझे मिल गया। तो उसके बाद तो बस स्टार्ट हो गई जर्नी। ओके, आपने रोहित रॉय के साथ भी काम किया है, तो हाउ वाज वर्किंग एक्सपीरियंस विद हिम? रोहित रॉय ऑफ कोर्स ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, एंड बहुत ही कंफर्टेबल था उनके साथ काम करना। मैंने उल्लू की सीरीज़ की है पेपर उनके साथ। मेरा पहला वेब प्रोजेक्ट था जो मैं कर रही थी, और उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मतलब तुम्हारा पहला काम है या ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब ही वॉज वेरी वेरी सटल्ड, गुड परफॉर्मर एंड अ वेरी कंफर्टेबल जॉब विथ हिम। बिग बॉस कितना फॉलो कर रही हैं आप? सारे लोग यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझे। अभी मुझे लग रहा है मुझे फॉलो करना चाहिए था, बट मैं फॉलो नहीं कर पाई हूँ बिल्कुल भी, बिकॉज मेरा वर्क और काम उसमें मैं बिजी थी। लास्ट ईयर मैंने बहुत फॉलो किया था, बट इस साल नहीं हो पाया। लेकिन कुछ कुछ कंटेस्टेंट्स हैं जो मुझे पता है, जैसे टीना दत्ता एंड अब्दू एंड और भी बहुत सारे, शालीन। तो वो लोग मैं थोड़े बहुत देखती रहती हूँ क्लिप्स, तो मुझे अच्छा लग रहा है। टीना कुछ गेम्स खेल रही है, आई डोंट नो, पीपल आर नॉट लाइकिंग हर, बट ठीक है, अभी बिग बॉस है, कंट्रोवर्सी तो होगी, झगड़ा नहीं करेंगे तो कैसे अच्छा लगेगा। ओके, अगर फेवरेट कंटेस्टेंट की बात करें तो एनी सपोर्ट फॉर एनी कंटेस्टेंट? फेवरेट कंटेस्टेंट तो अब्दू है ना अभी शो में, वापस आ गया वो, राइट? हाँ, तो अब्दू इज़ माय फेवरेट बिकॉज ही इज़ वेरी क्यूट। और उसका जो वो रील था, नहीं एक कुछ वायरल हुआ था, बहुत चालाक ब्रो, वो डायलॉग, वो उस पर मैंने रील भी बनाया था। ओके, टीना और शालीन की जैसे आपने बात किया है, तो आपको क्या लग रहा है उनका रिलेशनशिप मतलब जेन्युइन है या फेक है? उनका रिलेशनशिप अब बोल नहीं सकते, बिकॉज अभी यू नेवर नो कि इट्स स्क्रिप्टेड और नॉट स्क्रिप्टेड। और लास्ट ईयर आपने देखा था शमिता एंड राकेश का भी था, लेकिन उसके बाद में ब्रेकअप रूमर्स आ गए। तो यू नेवर नो, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ देख सकते हो, शो को एंजॉय कर सकते हो, और सैड हैप्पी इमोशंस को फील कर सकते हो। बाकी और आप अपनी जजमेंट्स तो लगा ही नहीं सकते कि क्या सच है क्या झूठ है। अगर टॉप 3 में आप किसे देखती हैं? टॉप 3 में अब्दू को जाना चाहिए, ही इज़ वेरी क्यूट, एंड टीना, और थर्ड तो आई डोंट नो, मेरी कॉन्टेस्टेंट तो मुझे नहीं पता। ओके, अगर बिग बॉस में जाने का मौका मिलेगा तो विल यू गो? यस, डेफिनेटली आई विल गो। मैं अभी तक मुझे ऑफ़र नहीं मिला है बिग बॉस में, बट डेफिनेटली आई वांट टू प्ले द गेम, बिकॉज जिस तरीके से वो लोग प्ले करते हैं, या जो भी कैरेक्टर्स लोगों के दिखाई देते हैं, उनमें से कुछ रियल हमारे अंदर का बाहर आता है। तो मैं वो अपना यू नो जो ऑडियंस देखती है, तो मैं खुद वो टेलीविज़न पे देखना चाहती हूँ कि व्हाट आई एम आई रियली। तो वो बिग बॉस का एक बहुत अच्छा फैक्टर मुझे लगता है कि रियलिटी बाहर आती है एक इंसान की। तो वो मैं जाना चाहूँगी, और मैं देखना चाहूँगी अपने आप को कि मैं कैसी हूँ। अच्छा, एक रिसेंटली इंसिडेंस हुआ है तुनिशा के बारे में,
तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? बहुत ही बुरा हुआ, मतलब जो भी हुआ, इट्स वेरी सैड डिमाइज। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इफ़ इट्स अ सुसाइड तो वो बहुत ही गलत है, वो ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए सुसाइड, बिकॉज द लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस। हम लोग इसे ऐसे गवा नहीं सकते, बिकॉज गॉड, अगर सुसाइड करते हो तो भी आपकी सफरिंग और आपका जो पेन है वो ख़त्म तो नहीं होगा। यू नेवर नो ना कि डेथ के बाद आपको आगे क्या मिलने वाला है, कहाँ जाने वाले हो, यू नेवर नो। सो सुसाइड इज़ डेफिनेटली नॉट एन ऑप्शन। बाकी तो प्रेयर्स है मेरी उनके फैमिली के साथ, और किसी को भी ये स्टेप नहीं लेना चाहिए। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आप लाइफ में फ़ाइट कर सकते हो, जस्ट फाइट इट, यू कैन डू इट एनीथिंग। मतलब कुछ भी रिकवर हो सकता है, ऐसा नहीं कि कुछ रिकवर नहीं हो सकता लाइफ में, कुछ भी नहीं। एट दिस पॉइंट मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई छोड़कर चला गया तो, बट नो, इट्स नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, इट्स जस्ट द एंड ऑफ द चैप्टर, यू नो। एक दरवाज़ा बंद होता है तो 10 दरवाजे खुल जाते हैं, तो उस नज़रिए से देखो लाइफ को, मैं यही बोलना चाहूँगी। अच्छा, अभी हम जैसे कि देख रहे हैं कि टेलीविजन से ही ऐसे केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। इससे पहले वैशाली ठक्कर का आया था, एंड हाँ। नाउ तुनिशा। तो यू नो कहीं ना कहीं वो प्रेशर होता है क्या? हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो प्रेशर होता है काम के समय, या फिर यू कहो पर्सनल लाइफ में जो एक्टर्स दिखा नहीं पाते हैं, ऐसा कुछ? प्रेशर तो हर किसी की लाइफ में होता है, आप उसे डील कैसे करते हो वो आप पे डिपेंड करता है ना। और कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज लाइफ इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेस। आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आप बस फूलों का दुनिया है और आप जी रहे हो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको अपने लाइफ में टैकल प्रॉब्लम को करना ही पड़ेगा, और उसमें से बेस्ट आपको निकालना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई फील। ओके, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो आने वाले टाइम में हम आपको कौन से नए प्रोजेक्ट में देख सकते हैं? मुझे आप लोग देखोगे म्यूज़िक वीडियोस में, और रियलिटी शोज़ में, और क्या, फिल्मों में। मैं फिल्में भी करना चाहती हूँ, बट या डेफिनेटली मैनी थिंग्स, मैनी मूवीज़, मैनी स्क्रिप्ट्स आर इन पाइपलाइन। सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, न्यू ईयर आ रहा है तो क्या कुछ प्लानिंग किया है न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए? न्यू और ईयर क्या आने कुछ वाला, नया आप लाना चाहती हो अपनी लाइफ में न्यू ईयर पे? नया मैं यही लाना चाहती हूँ कि मैं जो भी प्लान करूँ या जो भी रेजोल्यूशन बनाऊँ, वो मैं पूरा करूँ, उसके लिए मैं एक्शंस लूँ, सिर्फ बातें नहीं करनी है। एंड यू नो, तो बस यही मैं नया लाना चाहती हूँ कि आई वांट टू टेक एक्शंस फॉर माय ड्रीम्स एंड फॉर माय लाइफ। या एंड न्यू ईयर के लिए तो सबको बहुत सारी विशेज़ है। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। सब लोग अपने फैमिली, अपने लव्ड वंस के साथ अच्छे से मनाओ, और बस दैट्स इट। ओके, लास्टली ऑडियंस को जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? लास्टली बस मैं यही कहना चाहूँगी कि तुनिशा के मैटर पे ही मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो प्लीज़, इट्स नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो आपकी लाइफ, वही शाहरुख खान की मूवी में कहते हैं ना कि हैप्पी एंडिंग तो हमेशा आपका वेट कर रही होती है। तो वेट फॉर दैट मोमेंट एंड क्रिएट दैट। यस, यू कैन क्रिएट योर थॉट्स विथ योर डेस्टिनी।